गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको डेथ ऑफ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर में क्या है कि इससे प्रीवियस पार्ट्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए क्वेश्चन नंबर 24 तक के। तो कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज जाके वो देख सकते हैं, और कहीं भी कंफ्यूजन आती है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हो, वहां पे आप डीएम करें, आपकी प्रॉब्लम्स का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा और जल्दी एक वीडियो बना के उनकी अपलोड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ पार्टनर बहुत ही आसान है। अभी देखो, आपने जर्नल एंट्री बनाना सीखा था, आपने ये भी सीखा कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, लेकिन अब आएगा जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसका 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। श्योर शॉर्ट 110% आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, कोई तबाही नहीं रोक सकती। डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन आना ही आना है। और ये 4 मार्क्स आज, अब जो ये बच्चा ये वीडियो देख रहा है, ये 4 मार्क्स आज अपने घर ले जाओगे डेफिनेटली, रुकेंगे नहीं। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेके, तो लेकिन आज वन शॉट में क्लियर करेंगे। तो जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ध्यान रखना है आपको दो बातें इसमें। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ क्या होगी भाई, पता तो है नहीं किसी कब आ जाए मृत्यु, किसी को पता थोड़ा ना है। जन्म को तो डॉक्टर भी बता देता है, लेकिन मौत नहीं बता पाता कभी भी। मौत तो अपने टाइम पे ही आती है। तो यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो गई, ऐसा तो है नहीं कि भैया उसकी अर्थी को शमशान बाद में ले जाएंगे, पहले हिसाब करो उसका, है ना। तो पहले जो भी है दाह संस्कार जो भी करना है वो कर देंगे। फिर उसके जो परिवार का जो नॉमिनी है वो अपने पैसे के लिए क्लेम करेगा कि भैया मेरे पापा के जो भी पैसे हैं वो मेरे को दे दीजिए, जो भी उनका हिसाब बन रहा है। अब हिसाब प्लस माइनस जो भी होगा वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो उनका हिसाब करेगी। तो हिसाब में क्या क्या किया जाएगा ये ध्यान रखें। सबसे पहले जो भी उसका पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका जो भी बैलेंस है वो दिया जाएगा। उसके बैलेंस में जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट का प्रोविजन है तो इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। उसका जितने टाइम का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करके वो प्रॉफिट भी दिया जाएगा। ठीक है, कोई पुराने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं वो भी दिए जाएंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी का जो आपने असेसमेंट किया है उस पे अगर कोई गेन हो रहा है तो वो दिया जाएगा, लॉस हो रहा है तो उससे लिया जाएगा। अब लिया भी जाएगा, ड्राइंग्स ली जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, या उसके लिए कोई भी लॉस है उसका तो वो उससे लिया जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट जो भी हिसाब बन रहा है या तो फर्म उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। एग्जीक्यूटर अकाउंट कहते हैं नॉमिनी अकाउंट, वारिस अकाउंट, जो भी उसका वारिस है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। अब अगर उससे लेना है तो उससे लेंगे, देना है तो उसको क्रेडिट करके उसको विदा कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो करना कैसे है इस क्वेश्चन को, ये ध्यान देखना है। सबसे पहले आपको जो भी आपका बैलेंस लिखा है बैलेंस शीट में, तो यहां लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जो भी अमाउंट है, ठीक है। ध्यान रखें इसको लिखने का भी बोर्ड में आधा नंबर है। हाँ, आधा नंबर तो आ गया। अब 26.5 की तैयारी की जाए, सन्नी सोच रहे हैं बैठे बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट, इस पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान रखना है यहाँ पे केस क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब उसकी डेथ का ध्यान रखना है आपको। डेथ अगर उसकी बिल्कुल फिट हो रही है, जैसे 30 जून, 30 सितंबर, 31 जुलाई, तो ये सीधा सीधा मंथ वाला हिसाब आ रहा है। अब 13 जून को मर गया जी, तब यहां डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे आप। फिर दोबारा समझो, अगर सीधे सीधे मर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे कहते हैं जैसे 31 मई, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, इस तरह से मर रहा है तो पूरा महीना की कैलकुलेट होगी। और आप जब 31 मार्च के बाद ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मान लेते हैं जैसे 30 जून को मर रहा है तो अप्रैल मई जून 3 महीने का उसका प्रॉफिट निकलेगा, 3 महीने का उसका इंटरेस्ट निकलेगा। सारी कैलकुलेशन जो भी होंगी वो कितने महीने से होंगी? 3 महीने से। समझ में आ गया ये बात? दोबारा समझाऊं, वन शॉट क्लियर। लेकिन अगर मर गया हो 26 जून को, अब कैलकुलेट फंसो। तो अब यहाँ डेज के हिसाब से निकालोगे। 26 जून का हिसाब कैसे निकलेगा? 30 दिन तो अप्रैल के, 31 दिन मई के और 26 दिन जून के। ये समझ में आया? मान लेते हैं 26 जून की डेथ हुई। कब डेथ हो रही है उसकी? 26 जून की। तो 26 जून कैसे कैलकुलेट करोगे? अप्रैल में कितने दिन होते हैं बताओ? 30 डेज। मई में कितने दिन होते हैं? 31 डेज। और जून में तो होते हैं, लेकिन जून में मर कब रहा है? 26 दिन। तो कितने दिन हो गए? 3 3 6 और 2 8, 87 डेज का इंटरेस्ट निकलेगा डिवाइडेड बाय 365। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसा केस एग्जाम में बहुत रियर आता है। हाँ, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। एमसीक्यू में तो डेज वाला कैलकुलेशन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आई होप कि मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। लेकिन अगर वो मर रहा है 31 जुलाई को मर रहा है तो आप कैसे निकालोगे बताओ? तो भाई सीधा सीधा फंडा है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने, सीधा सीधा 4 महीने का निकाल के खत्म करो। क्या मैं मालूम समझ में आ गया यहां तक?
कोई डाउट किसी को? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जो होगी वो आपको देखना होगा कि वो डेथ कब हो रही है उसकी। फिर कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की। जो भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने की बात कर रहा है इसका तो हाफ नंबर मिलेगा, इसका भी हाफ मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की कैलकुलेशन अब ये भी वही है, डेज के हिसाब से या मंथ के हिसाब से जो भी है वो कैलकुलेट करोगे आप। फिर आती है उसके हिस्से की गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गेनिंग पार्टनर है, हम मान लेते हैं एक्स और जेड हैं, ये क्या है गेनिंग पार्टनर, तो ये इसके जेड के हिस्से की शेयर की गुडविल देंगे। अगर जेड की डेथ हो रही है तो जेड के हिस्से की जो भी गुडविल आएगी वो ये दोनों देंगे। तो यहाँ पे गुडविल का वर्किंग नोट भी बनेगा, इसका क्या बनेगा वर्किंग नोट बनेगा। उस वर्किंग नोट का भी हाफ मार्क्स है और इसका भी हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? उसके हिस्से का जो भी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व वगैरह होंगे, आपने देखा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व वगैरह होते हैं, तो जो भी उसका रिजर्व है प्रॉफिट्स हैं वो उसको दे दिए जाएंगे, उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। इसको लिखने के भी आधे मार्क्स हैं। बहुत आसान है, टफ लग रहा है? इजी। अब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा ड्राइंग्स, जो भी इसके हिस्से की ड्राइंग्स है वो, और जो इस पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी उसके हिस्से का निकाला जाएगा। उसके हिस्से का जो भी लॉस है वो उसका निकाला जाएगा। डेथ पार्टनर है, डेथ पार्टनर का जो भी हिस्से का लॉस है, और बाकी उसके क्या कर दिया जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा बैलेंस ट्रांसफर टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एनी डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट से पूछ लो अभी भी बेटा। एग्जीक्यूटर अकाउंट कहते हैं नॉमिनी अकाउंट, जो नॉमिनी है उसका वारिस है उसको हम ये देंगे। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना, तो यहाँ के भी नंबर है, हाफ हाफ मार्क्स जोड़ते जाओ। तो जोड़ोगे तो आपका एक दो, एक दो तीन और चार, तो समझ लो यही नंबर है, 4 मार्क्स आपके झोली में। एक आधी कैलकुलेशन गलत होगी तो वो नंबर कट जाएंगे, बाकी आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आसान है। प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में, सभी स्कूलों में डेथ ऑफ पार्टनर आना ही आना है, और आना ही आना है तो आसान भी है, कर भी लोगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन व्यस्त का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखें, इकबाल एंड कमल आर इन पार्टनर शेयरिंग रेशियो 3:2। कमल डेड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डेथ लास्ट बैलेंस शीट। यहां देखो सीधा सीधा दिया हुआ है 3 months, तो जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे सब 3 months के हिसाब से करेंगे। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हेयर is entitled to the following date of the last balance sheet. According to the partnership deed, his legal heir is entitled to the following: his share of capital last balance sheet, उसकी जो लास्ट बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो देना है। इंटरेस्ट अबव कैपिटल 3% पर एनम के हिसाब से देना है, ठीक है। his share of profit till the date of death calculate on the basis of last year profit, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको। फिर उसके बाद his drawings are to be bear interest average 2% रेट, तो 2% पर एनम नहीं लिखा हुआ इसमें, तो 2% लिखा है तो सीधा सीधा 2% निकाल देना, ठीक है। और नीचे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे वहां देखें 3% पर एनम दिया हुआ है, तो वहां पे पर एनम वाली कैलकुलेशन होगी, यानी कि 3/12 करके 3% 3/100 इंटू 3/12। इसके बाद नेट प्रॉफिट द लास्ट 3 ईयर आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, 25,000, 30,000, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 30,000 ही हुआ है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 30,000, वो तो 3 साल का दिया हुआ है, तो इस 30,000 का प्रॉफिट कब से है लास्ट ईयर, यानी कि 30,000 का था। कमल कैपिटल द बैलेंस शीट 40,000, ड्रॉइंग है 5,000। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसकी कैपिटल कितनी है हमारी 40,000। क्या मैं मान लू, समझ में आ गया? बताते जाओ फटाफट, ठीक है। अब इस पे क्या निकालना है आपको, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, तो 40,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालोगे? 3%, और 3 मंथ्स का तो कितना आएगा? 300 रुपए। समझ में आ गया यहां तक? चलिए, उसके बाद पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ये देखो प्रॉफिट कितना था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 30,000 था। ये तो 12 महीने का था, तो 3 महीने का कितना निकलेगा बताओ? 7,500। ठीक है, 7,500 आया। 7,500 तो सबका है, इसमें कमल का शेयर कितना है? 2/5। इसका 2/5 निकालो, कितना आएगा? 7,500 3,000 आ रहा है, तो यहां प्रॉफिट आया इसका 3,000। समझ में आ गया? ये दोबारा समझाऊं? ये 30,000 प्रॉफिट है पूरे 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना आया? 7,500। उसमें कमल का हिस्सा कितना है? 2/5, तो 2/5 आया 3,000। और सारी कैलकुलेशन आपको ऐसी ही करनी है प्रॉफिट की, ध्यान रखना। इसके बाद देखें ड्राइंग्स कितनी है उसकी? 5,000, और उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5,000 का 2%, कितना है? 100। ठीक है, और कोई डाउट्स? गुडविल है नहीं, पिछले प्रॉफिट्स कुछ दिए नहीं है, तो अब टोटल करो कितना आएगा? 43,300 में से माइनस करो 5,100। 43,300 माइनस करो 5,100, 38,200 आएगा। समझ में आया कहां से आया? तो ये इसका क्या कर देंगे, बैलेंस को कहां ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस ट्रांसफर टू कमल एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, इसके एग्जीक्यूटर मतलब नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूले। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है, और कई सारे शॉर्ट्स भी हैं, और एमसीक्यू बेसिस के क्वेश्चंस मैंने आपके चैप्टर वाइज आपके कम्युनिटी टैब पे अपलोड कर रखे हैं, उन्हें जाके जरूर सॉल्व कीजिए। कम्युनिटी टैब पे ही जाना पड़ेगा आपको, और इसीलिए आपको अगर ये मतलब सारे क्वेश्चंस देखने भी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।